स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है और फर्स्ट ईयर की क्लास है। फर्स्ट ईयर की क्लास कहे तो ये सब ट्रेड वाले इसको पढ़ सकते हो। कोई भी ट्रेड से यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो ये अपन ने निमी से इसका सिलेबस उठाया था और इसकी सिलेबस भी मैं बता चुका हूँ। और एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास एक हो भी चुकी है, तो आप यदि उसको नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। उसमें से 15 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ। ये मॉड्यूल नंबर 2 है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ सिटीजनशिप के बारे में है। यानी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल है और सिटीजनशिप है इसके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग एक बार इसको देख लोगे आप लोग से सभी क्वेश्चन आने लगेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बाई लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यदि आप इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, हिंदी वाले हैं हिंदी वाले भी देख सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है जिसमें से 15 क्वेश्चन है। मॉड्यूल नंबर सेकंड है, एम्प्लॉयबिलिटी का है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और क्लास नंबर भी ये सेकंड रहेगी। अब चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले देख लो। क्वेश्चन बोला कि वैल्यूज एंड विच इज हेल्प्स यूज टू बिल्ड गुड। यानी मूल्य और नैतिक हमें अच्छा बनाने में मदद करते हैं। मूल्य और नैतिक बनाने में हमें अच्छा मदद करते हैं। जैसा कि ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है बिहेवियर। बिहेवियर किसी का बिहेवियर यानी आप लोग भी जानते हो बिहेवियर किसी का खराब होता है, किसी का बिहेवियर अच्छा होता है। दूसरा है, तीसरा है स्टडीज यानी अध्ययन करना। चौथा है रेंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझना है। मूल्य और नैतिक हमें अच्छा बनाने में मदद करते हैं यानी हेल्प करता है। वैल्यू एंड एजेस, आप लोग को भी मालूम होता है होना चाहिए किसी की नीयत ना खराब हो जाए, किसी की नीयत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि आपको कहीं भी फोन मिल गया, भाई आपकी यदि नीयत अच्छी होगी तो सामने वाले को फोन आप रिटर्न कर दोगे। यदि आपकी नीयत खराब है या बिहेवियर बिहेवियर खराब है तो आप उसका फोन रिटर्न नहीं करोगे, आप अपने जेब पर लिया के घर रख लोगे, खुशी हो जाओगे। एक अच्छे इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसी को एक नैतिक बोला जाता है। तो यहाँ पे यदि इसका आंसर देखा जाए तो बी नंबर होगा, बिहेवियर जिसको बोला जाता है। और आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि हर किसी इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। आप लोगों में से भी किसी का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, किसी का अच्छा होता है। तो ये चीज बोलता है कि मूल्य और नैतिक हमें अच्छा बनाने में मदद करता है, ये किसी का बिहेवियर होता है। भाई इन चीजों में हमें अच्छा बनाने के लिए बिहेवियर ही अच्छा होना चाहिए, किसी भी इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको समझते जाना है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा जो सेकंड नंबर है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है वैल्यूज डिसाइड द डैश डैश ऑफ पर्सन। किसी की व्यक्ति का वैल्यू यानी मूल्य एक व्यक्ति का तय करता है, किसी भी व्यक्ति का डिसाइड करता है मूल्य को व्यक्ति कैसा है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग किसी भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, उसके नियत के बारे में जानना है या उसके बिहेवियर के बारे में जानना है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ही बोला है कि मूल्य एक व्यक्ति का तय करता है क्या, जैसा कि ऑप्शन ए है चरित्र, ऑप्शन बी है लैपटॉप, ऑप्शन सी है होम, ऑप्शन डी है सिस्टम यानी प्रणाली। भाई सबको मालूम है किसी भी व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, नेचर। चरित्र नहीं नेचर बोल सकते हो। किसी भी पर्सन पर्सन का बिहेवियर हो गया, नेचर हो गया, चरित्र हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, ये सही चीजें होनी चाहिए। भाई कोई भी व्यक्ति की नीयत खराब है तो समझ जाओ व्यक्ति बहुत खतरनाक व्यक्ति है। क्वेश्चन भी यही बोला है कि वैल्यूज डिसाइड द डैश डैश ऑफ ए पर्सन। किसी भी व्यक्ति का तय करता है चरित्र, बिहेवियर या उस इंसान की सोच। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, लैपटॉप, घर, प्रणाली, ये नहीं होगा, जिसमें से इसका राइट आंसर होगा ए नंबर इज, ये करेक्ट होगा। देख लो क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन निमी पैटर्न के हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेंड कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपकी जो सीबीटी में पेपर होगा उसमें आपका पेपर इजी चला जाए, आप भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, क्वेश्चन ये कह रहा है इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश डैश ऑन सोशल मीडिया। कोई भी चीज में सोशल मीडिया में फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखा है इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश डैश ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में
दिख रहा ना? हाँ, सोशल मीडिया पर कोई भी चीज फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। अब आपके पास चार ऑप्शन मिलेंगे, जैसे लिखा है फेक न्यूज, सेकंड नंबर लिखा है संदेश, थर्ड नंबर लिखा है अभिवादन, और फोर्थ नंबर लिखा है गिफ्ट। यानी क्या आपको फेक न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए? नहीं। क्या मैसेज करना चाहिए? नहीं। क्या ग्रीटिंग करना चाहिए, यानी अभिवादन करना चाहिए फेक? नहीं। क्या सॉन्ग फालतू को शेयर करना चाहिए? नहीं। यदि यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बैठ रहा है? फेक न्यूज। भाई सबसे गलत चीज होता है, हम भाई किसी के बारे में फेक न्यूज सोशल मीडिया पर नहीं शेयर कर सकते। भाई आज हम डाल दें कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री फिर से शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं और मैंने न्यूज पे डाल दिया, क्या ये सही रहेगा? नहीं, गलत चीज है। वही चीज बोला है कि सोशल मीडिया पर आप फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं मानते। क्या? फेक न्यूज। भाई किसी के बारे में गलत जानकारी हम शेयर नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, ये बहुत बड़ा गलत चीज है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ए पर्सन हु रिस्पेक्टेड एंड फ्लोज द लॉ ऑफ ए कंट्री इज ए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है वह डैश डैश होता है। भाई कोई भी व्यक्ति जो है, हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, हमारे भारत में जो कानून है उसका कोई सम्मान करता है, वो गर्व की बात होता है कि हम कोई भी नियम का पालन करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे, कुछ व्यक्ति रोड पर चलते हैं, ट्रैफिक ऑफ है फिर भी वो, सिग्नल ऑफ है फिर भी वो लेकर गाड़ी चल देते हैं, रेड सिग्नल पर क्रॉस मार देते हैं, ये गलत है। कानून का उल्लंघन करना ये गलत है। हमारे देश में कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ लॉ है, उन चीजों को ध्यान पे रखते हुए आपको काम करना चाहिए। कुछ व्यक्ति कानून का पालन करते हैं, कुछ व्यक्ति कानून का पालन नहीं करते। कुछ जैसे जैसे हमारे कहीं भी रोड पे खतरे का निशान लिखा है हमारे घर के आसपास, तो उसका पालन करना चाहिए कि खतरे का निशान है तो क्यों है, हम उसका पालन करें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करते रहें। कुछ लोग करते हैं मगर ये गलत है। वही बोला है कि जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है वह डैश डैश होता है। पहला है बिजनेसमैन। भाई भाई बिजनेसमैन तो ठीक है, मैं मानता हूं कि बिजनेसमैन पालन करता है, मगर ये क्वेश्चन सही नहीं बैठ रहा है। सेकंड नंबर है बेड एम्प्लाई, यानी बुरा कर्मचारी। ये भी गलत है, ये भी गलत है भाई, बुरा कर्मचारी भी गलत है। तीसरा है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार नागरिक। स्मॉल किड यानी छोटा बच्चा। भाई एक जिम्मेदार नागरिक ही, एक जिम्मेदार व्यक्ति ही किसी भी कानून का पालन करता है, कोई भी नियम का पालन करता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग ऑफ सिग्नल पे अपनी गाड़ी डाल देते हैं, कुछ लोग सिग्नल को मानते हैं, कुछ लोग कुछ नियम को मानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते। तो ये जो मानने वाले आदमी है ये होते हैं जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार व्यक्ति। ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बोला जाता है। ठीक, इसका जो राइट आंसर होने वाला है करेक्ट, ये होगा सी नंबर। फोर्थ का सी नंबर आंसर करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, ये क्वेश्चन है, रीता फाउंड सम सुमेन्स प्योर्स इन द ऑफिस, सी गिव इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस सो दैट सी हैज। यानी रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला। मैंने बताया था यदि आपको किसी का मोबाइल मिला, किसी का पर्स मिला, वह इसे कार्यालय प्रबंधक को दे देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास डैश डैश है। मैंने बताया भाई आपके यदि नियत सही है, यदि आप अच्छे व्यक्ति हो, यदि आपका बिहेवियर बिहेवियर सही है तो आप मोबाइल वापस कर दोगे। यदि आपका नियत खराब है, बिहेवियर खराब है, तो आप बिल्कुल नहीं वापस करोगे। वही चीज बोला है कि रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला था, वह अपने कार्यालय प्रबंधक को मैनेजर को दे दी है। इससे पता चलता है कि रीता एक ईमानदार लड़की है। इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल ये माना जाएगा बी नंबर। यानी ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ईमानदार व्यक्ति बोलते हैं। ना तो दोस्ती बोलते, ना तो गुस्सा बोलते, ना तो में बोलते। भाई ये तीनों चीज गलत हो गई हमारी। ठीक, ये चीजें गलत हो गई है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी की परी हुई चीज उठा ले,
और सामने वालों को रिटर्न कर दे। किसी का पर्स मिला है तो आपको रखना नहीं चाहिए, उसको रिटर्न कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बोला जाता है ईमानदार व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले व्यक्ति, या बिहेवियर उसका सही था इसलिए मेरा पर्स वापस कर दी है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन बहुत सरल है, आप लोग को शायद ही समझ में। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया इज आल्सो कॉल्ड, यानी भारत के संविधान को डैश डैश भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सबसे बन जाएगा। ऑप्शन ए है भारतीय एकेडमी, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है अखबार, न्यूज़पेपर। तो सबको मालूम है कि भारत के संविधान को भारतीय संविधान कहा जाता है। कितना सरल क्वेश्चन, वहीं पे क्वेश्चन, वहीं पे आंसर, वहीं पे प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे। भाई किससे नहीं बनेगा कि भारत के संविधान को भारतीय संविधान ही कहा जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। अपन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, वो 7 नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लो। क्वेश्चन ये कह रहा है, इंडिया इज ए सर्विंग कंट्री, द मीन्स इज कैन मेक इट्स वन। भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना डैश डैश बना सकता है। जैसे ऑप्शन थोड़ा जूम कर देता हूं, आप देख सकते हो। ठीक, ये अब यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिया है, पैसा यानी मनी, स्टेट यानी राज्य, इलेक्शन यानी चुनाव, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड नियम और फैसले डिसीजन। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा कि भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब है कि यह अपना जो नियम है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो डिसीजन है, ये खुद करता है, किसी भी कंट्री का सजेशन नहीं सुनता। ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ सीबीटी एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस मांग रहा है आपसे। एक बार प्रैक्टिस मांगेगा, दोबारा आपको रट जाएंगे। कहीं भी कहीं कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लोगे। कितना सरल है कि भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना स्वयं का नियम और फैसले स्वयं करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 8वां नंबर ये बोल रहा है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ डैश डैश और कंट्री। भारतीय संविधान का एक समुच्चय देश है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ डैश डैश और कंट्री, यानी भारतीय संविधान का एक समुच्चय देश है। पहला है लॉ एंड रूल, कानून और नियम। सेकंड नंबर है की यानी चाबियां। सी नंबर है टूल्स। डी नंबर है वॉच यानी घड़ी। ये तो देखो तीनों नहीं होंगे, ये आपको भी मालूम है कि फालतू क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? ऑप्शन 3 तो फालतू है। इसका जो राइट आंसर होगा लॉ एंड रूल, कानून और नियम ही होगा इसका राइट आंसर, ए नंबर। भाई भारतीय जो संविधान है, संविधान का एक समुच्चय देश है जिसमें से लॉ एंड रूल, कानून और नियम बनाए गए हैं। अब आप लोगों को मैं एक सवाल दे रहा हूं कि आप लोग सिर्फ इतना बताना कि भारत का संविधान किसने लिखा था। कमेंट बॉक्स में उस महान व्यक्ति का आप नाम लिख दो, हम समझ जाएंगे आप लोग बहुत होशियार हो। भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा किसी को मालूम नहीं है, भारत का संविधान किसने लिखा किसी को मालूम नहीं है। जितने बच्चों को मालूम है सिर्फ आज की क्लास में इतना लिख देना कि हमारे भारत का संविधान किसने लिखा था, उस महान व्यक्ति का नाम लिख दोगे तो समझ जाएंगे कि आप लोग बहुत होशियार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर जॉनसन वांट टू एम्प्लॉय एट ईयर ओल्ड गर्ल ऑफ हाउस होल्ड, क्या हाउस होल्ड वर्क इन इंडिया बी प्रोविट दैट बिकॉज इट इज। ये बोल रहा है कि मिस्टर जॉनसन घर के काम के लिए एक 8 साल की बच्ची को काम में रखना चाहते हैं। भारत में हम इसका निषेध करते हैं, भारत में हम इसका निषेध करते हैं क्योंकि यह सबको मालूम है 8 साल या 8 साल से ऊपर 14 साल के अंदर तक किसी भी व्यक्ति को काम नहीं दिया जाता। अब तो कहीं कहीं 18 साल कर दिया गया है। भाई कोई कंपनी में कोई भी जगह काम रखना
ये निषेध है या अवशोषण बोल सकते हो, शोषण बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ बाल अवस्था में काम नहीं लिया जा सकता। यहाँ संविधान पे एक नियम बनाया गया था कि किसी भी व्यक्ति की कम से कम काम करने की जो उम्र होती है 18 साल होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति कहीं कंपनी में, कहीं भी इंडस्ट्री में, कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकता है। इसलिए इसका निषेध करते हैं, क्योंकि यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? राइट अगेंस्ट, यानी जो शोषण के विरुद्ध है। इसलिए हम लोग यहाँ पर 8 साल से या 14 साल या 18 साल से कम के व्यक्ति को नहीं रखते काम के लिए। यही बोला है कि भारत में हम इसका निषेध करते हैं, क्योंकि यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भाई सब जगह कुछ कंट्रियों में रखते हैं, मगर हमारे भारत में संविधान में ही पारित किया गया था कि किसी भी नए बालक हो, नए बच्चे हो, नए स्टूडेंट हो, उनको 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, तभी उसको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, कहीं ना कहीं काम मिलेगा। ये नियम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10th है, ये क्वेश्चन है, हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च और मॉस्क्यू फॉर प्रे, दिस प्लेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की आजादी है। चरित्र के इस स्तंभ को कहा जाता है। भाई आजकल देखे होंगे, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, हिंदू लोग मंदिर पे जाते हैं, और मुस्लिम लोग जाते हैं कहाँ? मस्जिद में जाते हैं। ये किसने बांटा है? ये भगवान ने नहीं बांटा है। यहाँ आने के बाद आपस में डिसाइड किया गया है कि तुम भाई चर्च हो, हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम हो। ये चीजें भारत के संविधान द्वारा अलग किया गया है। अब इस ऐसे चरित्र के स्तंभ को क्या कहा जाता है, सबको मालूम होना चाहिए। इसको बोला जाता है ईमानदारी। क्या? ईमानदारी। राइट आंसर होगा सी नंबर, करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक gases and chemicals to the environment in a large quantities is called। भाई बोल रहा है कि बड़ी मात्रा में हानिकारक दबे गैसों और रसायनों का पर्यावरण में मिलाना क्या कहलाता है? बड़ी मात्रा में हानिकारक दबी गैस और रसायन का जो पर्यावरण में मिलाना, वो जो कहलाता है वो होता है पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण। क्या कहलाता है? प्रदूषण। वायु तो नहीं कहलाएगी, हवा नहीं कहलाएगी, आंधी नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगा प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड। भाई खेती और आवास के उद्देश्य से पेड़ों को काटना कहलाता है। भाई आजकल देख रहे हो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे सभी काटे जा रहे हैं। कुछ लोग घर बना रहे हैं, कुछ लोग लकड़ियों को बेच रहे हैं, जिसके कारण जंगल खत्म कर दे रहे हैं। तभी तो आजकल इतनी बीमारी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वातावरण प्रदूषण हो रहा है। ये पेड़ पौधे ना होने के कारण ही है। क्वेश्चन यही है, खेती और आवास के उद्देश्य से पेड़ों को काटना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वनों की कटाई, दूसरा है भूमि, तीसरा है जंगल, तीसरा है तकदीर, चौथा तकदीर। इसमें से जो आंसर होगा वनों की कटाई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो उद्देश्य है इनका काटना, खेती और आवास के उद्देश्य से पेड़ को काटना, ये होता है वनों की कटाई करना। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सही। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिलेशनिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड। यानी रासायन अवशिष्ट प्लास्टिक को जल में छोड़ना कहलाता है। रासायन अवशिष्ट प्लास्टिक को जल में छोड़ना जो कहलाता है, पहला है ध्वनि प्रदूषण, सेकंड है भूमि प्रदूषण, थर्ड है जल प्रदूषण, फोर्थ है वायु प्रदूषण। रासायन अवशिष्ट प्लास्टिक को जल में छोड़ना ये जो कहलाता है, ये होता है वाटर पॉल्यूशन। क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन होगा। राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है।
रिलीजिंग केमिकल्स वाटर प्लास्टिक इनटू वाटर स्कैल्ड, यानी रासायन अपशिष्ट प्लास्टिक को जल में छोड़ना जो कहलाता है वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। राइट आंसर इज सी नंबर करेक्ट होगा। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटा कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बोलता है साइंटिस्ट आर वार्निंग यूज दैट द राइज इन अर्थ टेम्परेचर केसेस। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनता है। पहला है डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, बी नंबर है लैंडस्लाइड स्लाइडिंग यानी लैंड स्लाइडिंग, तीसरा है बार्न यानी गर्म, चौथा है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण, भाई हमारे जो पृथ्वी में टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ना होने के कारण ही पृथ्वी में तापमान की वृद्धि हो रही है। ये वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने खोज किया है, उसके कारण ये पता चला है। क्योंकि सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल जो था उसको वहां पे घर बनाए जा रहे हैं, पूरा जंगल खत्म कर दे रहे हैं, जिसके कारण टेम्परेचर और मात्रा में बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइज ही इज फॉलोइंग, यानी जो श्याम है, श्याम प्लास्टिक और रासायनिक खाद के इस्तेमाल से दूर रहते हैं। श्याम प्लास्टिक और रासायनिक खाद के इस्तेमाल से दूर रहते हैं। वह का अनुसरण करते हैं, डैश डैश का अनुसरण करते हैं, बिंदी बिंदी का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए है ग्रीन लाइफ स्टाइल यानी हरी जीवन शैली, बी नंबर ऑप्शन है मॉडर्न लाइफ स्टाइल आधुनिक जीवन शैली, सी नंबर है बीजी लाइफ स्टाइल यानी व्यस्त जीवन शैली, डी नंबर है नॉन यानी कोई नहीं। वही बोला है कि श्याम प्लास्टिक और रासायनिक खाद के इस्तेमाल से दूर रहते हैं, वह डैश डैश का अनुसरण करते हैं, यानी जो हरी जीवन शैली है उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए श्याम हरी भरी या रासायनिक खाद के इस्तेमाल से दूर रहते हैं, क्योंकि वो हरी जीवन शैली में रहते हैं, हरा भरा ग्रीन लाइफ स्टाइल जीते हैं, इसलिए वो इन सभी चीजों से बचे रहते हैं, खाद से, रसायन से, केमिकल से। कुछ लोग बिना केमिकल वाला खाना खाते हैं, कुछ मार्केट में जाते हैं बोलते हैं बिना केमिकल वाला खाना चाहिए, सब्जी चाहिए, कुछ भी खाना हो। तो वही होता है, ग्रीन लाइफ स्टाइल जी रहे हैं श्याम, क्योंकि वो केमिकल नहीं खाते, वो डस्ट धूल वाला खाना नहीं खाते, वो रासायनिक केमिकल वाला, वो रासायनिक प्लास्टिक वगैरह नहीं खाते। ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आज के 15 क्लासेस हो चुकी हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, जो कि बहुत सरल क्वेश्चन थे। और आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के कंटिन्यू मैं आपको क्लास देता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।